हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन के वाहक, बेसिक शिक्षा में जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना, चैलेंज को डिलीवर करना, पूरे के पूरे शिक्षकों में एक प्रकार से अभिप्रेरणा का संचार करना, कोई भी स्टेट लेवल पे कार्यशाला हो, प्रशिक्षण हो, उसमें प्रतिभाग कर शिक्षकों तक उसकी जानकारी को कन्वे करना और ना केवल जनपद, ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, स्कूल लेवल से शुरुआत कर ब्लॉक लेवल, जनपद लेवल और पूरे राज्य लेवल पे एक अपनी सराहनीय उपस्थिति को दोस्तों दर्ज करना और पूरा का पूरा अकादमिक रूप से राज्य को उन्नत करना, उसे सहयोग करना। अगर किसी का काम है तो दोस्तों वो है राज्य संदर्भ समूह, स्टेट रिसोर्स ग्रुप। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों में से ही, उत्तर प्रदेश में जो ऑलरेडी शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनमें ही परीक्षा के माध्यम से 187 राज्य संदर्भ समूह निर्मित किए गए हैं। आते हैं, उनका काम देखते हैं, उनके कर्तव्य जानते हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, पत्र के माध्यम से, शासनादेश के माध्यम से देखते हैं। परिवर्तन के वाहक राज्य संदर्भ समूह यानी स्टेट रिसोर्स ग्रुप का काम क्या है। दोस्तों, ये लेटर है, आप देख रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़े, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ। प्रेषक इसके हैं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और पत्रांक SRG/4872/2019-20, दिनांक 1/1/2020। और बात कर रहे हैं, विषय है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित राज्य संदर्भ समूह स्टेट रिसोर्स ग्रुप के कार्य व दायित्व के निर्धारण के संबंध में। महोदया, उपर्युक्त विषयक पत्रांक SRG/2563/2019-20, दिनांक 12 सितंबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप का गठन किया गया है। तत्क्रम में यूनिसेफ के सहयोग से राज्य संदर्भ समूह SRG के चयन संबंधी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपूर्ण प्रदेश के 73 जनपदों में 187 शिक्षकों को राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों के रूप में दोस्तों चयनित किया गया तथा पत्रांक गुण V/SRG/3299/2019-20, दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के माध्यम से जनपदों में इनकी सूची भी प्रेषित की गई है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य संदर्भ समूह यानी SRG के सदस्यों का चयन मुख्यतः अकादमिक मामलों में राज्य, जनपद व विद्यालयों को अपनी सेवाएं देने के लिए किया गया है। शैक्षिक सुधारों के प्रयास, कोई भी शैक्षिक सुधार दोस्तों हो रहा है, एजुकेशनल रिफॉर्म का कोई भी एफर्ट किसी भी लेवल पे अगर हो रहा है, उसको परमानेंट बनाना, अस्थाई बनाना, वो नियमित रूप से होता रहे। यानी शैक्षिक सुधारों के प्रयासों को नियमित और अस्थाई बनाने के लिए, या यूँ कहें कि शिक्षा में वांछित सुधार के लिए हर स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य संदर्भ समूह का गठन किया गया है। SRG सदस्यों की सबसे प्रमुख भूमिका है और दायित्व की अगर हम बात करें तो चेंज डिलीवर करना एवं प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक बदलाव या परिवर्तन को संभव बनाना। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं तत्क्रम में राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों से निम्नवत अपेक्षाओं के दृष्टिगत समयबद्ध कार्य निर्धारित किए जाते हैं। पहली बात यहाँ पे ये है कि राज्य व जनपद स्तर पर कोई भी स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें, राज्य स्तर पे या जनपद स्तर पर होने वाली कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्ण मनोयोग तथा ऊर्जा के साथ प्रतिभाग करना।
स्टेट लेवल पे कोई ट्रेनिंग चल रही है, कोई भी वर्कशॉप चल रहा है, उसमें विथ होल डेडिकेशन एंड एनर्जी के साथ उसमें क्या करना, पार्टिसिपेट करना एसआरजी का काम है। दूसरा बिंदु है जनपद में अकादमिक रिसोर्स पर्सन, जिसे हम एआरपी बोलते हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, या एआरपी के चयन में आवश्यकता अनुसार बेसिक शिक्षा कार्यालय को सहयोग देना एवं चयनित एआरपी की मासिक बैठक का आयोजन करना। दोस्तों, एआरपी का सिलेक्शन जब भी होता है तो उसमें बेसिक शिक्षा जो कार्यालय है उसमें ये एसआरजी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, वो उसको कोऑपरेट करते हैं, असिस्ट करते हैं। और कोऑपरेशन और असिस्टेंस ही नहीं, जब वो एआरपी सेलेक्ट होकर के आते हैं तो उनकी जो मंथली बैठक होती है बेसिक शिक्षा कार्यालय में, जब उनकी मासिक बैठक होती है तो उसको आयोजित करने में ये एसआरजी मदद करते हैं। तीसरा बिंदु कहता है प्रतिमाह जनपद स्तर पर एआरपी की बैठक में, जो भी बैठक होगी उसमें जिला समन्वयक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और डाइट पूर्ण सहयोग देना। एआरपी की मासिक बैठक को दोस्तों आयोजित करना, और जब भी बैठक होगी तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो ट्रेनिंग होंगी उसको ये सहयोग देंगे और डाइट को भी ये सहयोग देंगे। और सहयोग किस रूप में देंगे, जैसे जो भी बैठक होगी उसका एजेंडा ये तैयार करेंगे, बैठक को फैसिलिटेट करेंगे। बैठक दोस्तों एआरपी की होगी तो उसमें फैसिलिटेटर का काम, उसको सुगम बनाने का काम एसआरजी ही करेंगे। प्रगति की समीक्षा करना, जो भी प्रगति हो रही उसकी समीक्षा रिव्यू करना, जो भी एआरपी के सामने चुनौतियां हैं कैसे उन्हें काम करना है उस चुनौतियों पर चर्चा करना, समाधान खोजना, उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करने, ये काम एसआरजी का है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर अब विद्यालय स्तर पे इनके काम हम देखते हैं कि विद्यालय भ्रमण के दौरान विद्यालय में कम से कम 2 कक्षाओं का, विशेष रूप से हिंदी व गणित विषय की कक्षाओं का निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर अवलोकन करना। जो भी इन्हें विद्यालय भ्रमण के लिए स्कूल आवंटित होंगे वहाँ ये जाएंगे, खास तौर पे हिंदी और गणित विषय की कक्षाओं को ये अवलोकन करेंगे। अवलोकन के दौरान वे कक्षा में पीछे बैठेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में पढ़ा रहे शिक्षक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कक्षा की समाप्ति के पश्चात अलग से संबंधित शिक्षक या हेडमास्टर से उनकी कक्षा के बारे में बातचीत करेंगे, उनके विचार जानेंगे, रचनात्मक उन्हें फीडबैक देंगे। आवश्यकता अनुसार शिक्षक के क्षमता वर्धन के उद्देश्य से एक क्लास लेकर मॉडल शिक्षण का कार्य भी करेंगे, प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 6वां बिंदु कहता है भ्रमण के दौरान हेडमास्टर के साथ किसी एक कक्षा का अवलोकन करना तथा उसके साथ कक्षा के सकारात्मक व सुधार के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करना। उसके पश्चात हेडमास्टर के नेतृत्व में समस्त शिक्षकों के साथ बैठक करना तथा कक्षा प्रबंधन, कक्षा वातावरण व अधिगम प्रक्रिया संबंधित विभिन्न पक्षों पर चर्चा कर कार्य योजना बनाना। प्रत्येक माह अपने विषय से संबंधित 4 नई गतिविधियां विकसित करना व लिखना तथा भ्रमण के दौरान विद्यालय में बच्चों के साथ उस गतिविधि को करना तथा उस पर शिक्षक की क्षमता का संवर्धन करना। आगामी 1 माह की कार्य योजना एवं भ्रमण कार्यक्रम बनाकर जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डायट को माह के 28 तारीख तक प्रेषित करना तथा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। दोस्तों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि आगामी 1 माह की कार्य योजना ये बनाएंगे, भ्रमण कार्यक्रम बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग के माध्यम से माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डायट को माह के 28 तारीख तक ये प्रेषित करेंगे और इसका कोशिश करेंगे क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। 9वां बिंदु है प्रेरणा ऐप पर दर्ज आंकड़ों का स्वयं विश्लेषण करते हुए कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रभावी सुझाव देना तथा स्वयं एवं एआरपी की कार्ययोजना बनाने में मदद करना। पर्यवेक्षण के समय विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां जैसे विद्यालय में बच्चों की प्रार्थना सभा, बैठक व्यवस्था, समय सारणी का प्रयोग, बाल सभा, बाल समितियां, बाल संसद, बाल क्लबों जैसे विज्ञान क्लब, गणित क्लब आदि की गतिविधियों का अवलोकन करना तथा इनके उद्देश्यों तथा कार्यों के तरीके से शिक्षकों व विद्यार्थियों को अवगत कराना। आगे चलते हैं दोस्तों। विद्यालय भ्रमण के दौरान
पर्यवेक्षण पंजिका में अपने द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक अनुसमर्थन एवं आगामी कार्य योजना के बिंदुओं को अंकित करना तथा इसकी एक फ़ोटो खींचकर प्रेरणा ऐप पर अपलोड करना। अगले भ्रमण में स्वयं या IRP के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि दिए गए सुझावों व कार्य योजना का शिक्षकों द्वारा अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। 12वां बिंदु कहता है विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों या बेहतर शिक्षण अधिगम प्रयासों पर दृष्टि रखना, उनका अभिलेखीकरण करना तथा उससे संबंधित फोटो व साक्ष्य प्रेरणा ऐप पर अपलोड करना। 13वां बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष में न्यूनतम 4 बेहतर प्रयासों या केस स्टडी या बेस्ट प्रैक्टिसेस का अभिलेखीकरण करना तथा विभिन्न फोरम तथा संचार के माध्यमों के द्वारा इन्हें साझा करना। साथ ही वर्ष में एक क्रियात्मक शोध भी करना तथा इसकी रिपोर्ट डाइट व DPO के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा करना। 14वां बिंदु है ब्लॉक स्तर पर नवाचारी व बेहतर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों का समूह पीयर लर्निंग कम्युनिटी की माह में एक बैठक करना तथा शिक्षण अधिगम संबंधी नवाचारों, बेहतर प्रयासों व अकादमिक चुनौतियों पर चर्चा करना व उनका समाधान निकालना। 15वां पॉइंट है माह में एक बार किसी विद्यालय में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार SMC तथा अभिभावकों की बैठक में प्रतिभाग करना, उसमें विद्यालय संबंधित शैक्षिक उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा करना तथा उन्हें विद्यालय को शैक्षिक उपलब्धि में सुधार के संबंध में सहयोग करने हेतु प्रेरित करना। साथ ही अभिभावकों को घर में बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करना। निर्धारित चेकलिस्ट प्रेरणा गुणवत्ता मोबाइल ऐप के आधार पर प्रतिमाह 20 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करना एवं पोर्टल पर अपलोड करना। प्रत्येक SRG को विद्यालय का सपोर्टिव सुपरविजन करते हेतु अधिकतम 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से यात्रा भत्ता जिला परियोजना कार्यालय द्वारा देय होगा। प्रत्येक SRG माह में 10 दिन अलग अलग विकास खंडों में, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्रत्येक SRG महीने में 10 दिन अलग अलग विकास खंडों में 20 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे। प्रत्येक SRG के सदस्य जनपद में किसी एक विकास खंड को मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। इसके लिए उस विकास खंड में सहयोग हेतु माह में 3 दिन विजिट करना, जनपद स्तर पर 2 दिन, ARP की समीक्षा बैठक, कार्य योजना निर्माण, दस्तावेजीकरण एवं जनपद स्तर पर अन्य कार्य हेतु निर्धारित हैं। इस प्रकार SRG के सदस्य प्रत्येक माह 15 दिन अपने मूल विद्यालय से बाहर रहकर जनपद या विद्यालय या ARP का सहयोग करेंगे। माह के शेष दिवस शिक्षण दिवस में SRG के प्रत्येक सदस्य अपने मूल विद्यालय को मॉडल बनाने हेतु कार्य करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। 19वां बिंदु है लर्निंग आउटकम पर आधारित परीक्षा परिणाम स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट के आधार पर जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर, विद्यालय स्तर पर श्रेणी CDE में आने वाले बच्चे हो तो रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण, फाउंडेशनल लर्निंग मॉड्यूल, आधारशिला एवं टीचर कंपेडियम शिक्षण संग्रह को फोकस करते हुए शिक्षक एवं ARP को इस प्रकार तैयार करेंगे कि वे कक्षा शिक्षण में उक्त मॉड्यूल से बच्चों को सिखाना सुनिश्चित करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। दीक्षा ऐप के प्रयोग हेतु ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर निरंतर समीक्षा करने में जनपद को सहयोग करना। उक्त के साथ ही शिक्षक एवं ARP दीक्षा ऐप पोर्टल पर उपलब्ध 3000 ऑडियो विजुअल सामग्री विषय वस्तु को देख व समझाकर आत्मसात कर सकें एवं कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बना सकें। इस हेतु शिक्षक या ARP को प्रेरित करना। 21वां अंतिम बिंदु है दीक्षा ऐप में ऑडियो विजुअल डिजिटल सामग्री के एडॉप्शन एवं व्यूइंग टाइम बढ़ाने हेतु शिक्षकों का अभिमुखीकरण करना एवं उन्हें प्रेरित करना। वास्तव में SRG सदस्य शैक्षिक परिवर्तन के वाहक हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सतत रूप से राज्य, जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की गतिविधियों पर दृष्टि रखेंगे तथा बच्चों में अधिगम संप्राप्ति लर्निंग आउटकम की दृष्टि से उन्हें बेहतर बनाने में आवश्यकता अनुसार अपना योगदान देंगे। इसके साथ ही स्वयं ऊर्जावान तथा सकारात्मक रहते हुए ARP तथा शिक्षकों के मध्य नकारात्मकता को समाप्त करने तथा उन्हें भी अपना 100% योगदान देने को प्रेरित करेंगे। ध्यान रहे यह पद वर्तमान में 1 वर्ष के लिए है, जिसे SRG के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। श्री विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों ये रहा है SRG यानी राज्य संदर्भ समूह का कार्य। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे और ज़्यादा दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।